चलिए दोस्तों, जीटीए सर्विस करते हैं और जीटीए सर्विस बैकबोन है, लाइफलाइन है पूरे इकोनॉमी का। उसके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती। इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। जीटीए रिवर्स चार्ज में, कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज में है, कुछ केस में रिवर्स चार्ज में नहीं है। पूरा सिस्टम समझ लीजिए आप। तो जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ सर्विस हो गया। किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। किसको प्रोवाइड कर रहा है? फैक्ट्री रजिस्टर्ड, या इसको हम फैक्ट्री को शॉर्ट फॉर्म में एफ बोलूंगा। सोसाइटी रजिस्टर्ड, इसको मैं एस बोलूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, इसको मैं सी बोलूंगा। और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको मैं जीएसटी रजिस्टर्ड बोलूंगा। बॉडी कॉर्पोरेट को मैं बी बोलूंगा, बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी दोनों आ जाएगी। और पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इसको एफ बोलूंगा, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैं सी बोलूंगा। तो अगर ये रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इनको सर्विस प्रोवाइड करता है, ये 7 तरह के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा और रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज को 100% टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी वाला। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा कौन? जीटीए में 2 लोग होते हैं, कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है। तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? बोला जो भाड़ा देगा, जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा देगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का भाड़ा देगा, उसको रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बोलेंगे। अगर कंसाइनर देता है तो कंसाइनर है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और अगर कंसाइनी देता है तो कंसाइनी है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। आप यूं समझ लेना बोलचाल की भाषा में, FOR, फ्री ऑन रोड, यानी कि कंसाइनर ऑफ एक्स फैक्ट्री है तो कंसाइनी है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अब मैं इसको चार्ट के थ्रू समझा देता हूं, आइए दिखलाता हूं। मैंने क्या किया, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर जीटीए इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये बिना रजिस्ट्रेशन लिए हुए इनकी सर्विस अवेल ही नहीं कर पाएंगे, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है और उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है और जीटीए की सर्विसेज अवेल करता है तो इनको भी रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब कहानी आ गई उनकी जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। कौन अनरजिस्टर्ड होगा? सोल प्रोप्राइटर, जो बिजनेस कर रहा है। मैं सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस कर रहा है क्यों कह रहा हूं? अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो बिना रजिस्ट्रेशन लिए वो जीटीए की सर्विस अवेल ही नहीं कर पाएंगे। अब रहा सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर या 20 लाख से ज्यादा है तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा। अगर सोल प्रोप्राइटर 20 लाख से कम है टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, तो अनरजिस्टर्ड। और जितने भी पर्सनल पर्पस के लिए भी जीटीए को बुक करते हैं वो भी अनरजिस्टर्ड रहेंगे। जितने भी सैलरीड क्लास है वो अनरजिस्टर्ड रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कहानी कैसे काम कर रही है। जीटीए अगर इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जीएसटी रजिस्टर्ड को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इनको कंपलसरी रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा, कंपलसरी रिवर्स चार्ज। समझ में आ गया? जीटीए का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो आउटवर्ड सप्लाई है, भले वो रहेगा आउटवर्ड सप्लाई, लेकिन इसका टैक्स कौन दे रहा होगा? ये। तो इनके लिए जीटीए की सर्विस इनवर्ड सप्लाई है, इसलिए यहां पर इनवर्ड सप्लाई लिखा हुआ है। क्लियर है? अब आप समझिए, ये जीटीए या तो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर्स चार्ज तो इन्हीं को ऊपर लगेगा, ठीक है। अब आइए, अगर जीटीए रजिस्टर्ड है और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रजिस्टर्ड है, इनको प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां आ ही गया उसको कंपलसरी रिवर्स चार्ज। लेकिन अगर वो इनको प्रोवाइड कर रहा है, इनको सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा इन, और ये भाड़ा ये दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी जीटीए को देना पड़ेगा। इसका इंप्लीकेशन बताऊंगा मैं। लेकिन अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है और वो इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तब तो उस कंपलसरी रिवर्स चार्ज में चला जाएगा। लेकिन अगर इनको प्रोवाइड कर रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में इसको देना पड़ेगा। अब आप कहानी समझिए, जीटीए वाले क्यों मना कर रहे हैं। जीटीए चाहता मैं अनरजिस्टर्ड ही रहूं, वो नहीं चाहता जीएसटी के झमेले में पड़ना, तो वो अनरजिस्टर्ड ही रहना चाहता है। लेकिन अगर ये जीटीए वाला इनको सर्विस प्रोवाइड करने लगे तो हो सकता है इसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन की कहानी क्या है? किसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई कौन सा? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड सप्लाई। अगर 20 लाख से ज्यादा हो जाता है तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। देखिए, जीटीए
इनको सप्लाई करे जहां पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, या इनको सप्लाई करे जहां फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है, दोनों को जीटीए के लिए तो दोनों ही आउटवर्ड सप्लाई है। तो मैं इसका जो रिवर्स चार्ज लग रहा है उसका भी एग्रीगेट, उसका भी टर्नओवर जोड़ूंगा, प्लस फॉरवर्ड चार्ज का भी टर्नओवर जोड़ूंगा। देखिए मैंने क्या किया, तो जीटीए आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, भले उसमें टैक्स रिवर्स चार्ज की तरह भी लग रहा है, फॉरवर्ड चार्ज की तरह भी लग रहा है। तो अगर सिर्फ रिवर्स चार्ज है 20 लाख, तब इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। 50 लाख भी होगा तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपया होगा तो भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन अगर वो 1 रुपया का भी इनको सर्विस प्रोवाइड कर देता है इनको, तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी हो जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर। इसीलिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप किया, बोला सर ये जीटीए वाला हमारा सामान नहीं भेज रहा है। वो सिर्फ यही एक कारण नजर आ रहा है, या फिर एक कारण ये हो सकता है जीटीए वाले जीएसटी के लॉ से अनजान है, इसलिए ये हो रहा है। खैर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा रहना चाहिए। अब आगे देखिए, मैं इसके इन डेप्थ जाऊंगा। अब आगे देखते हैं। इनवॉइस जीटीए वाला जब बनाएगा तो ऑब्वियसली ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट, नेम ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स का, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसमिट, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जीएसटीएन ऑफ पर्सन लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। कंसाइनर का भी जीएसटीएन नंबर मांगेगा, कंसाइनी का भी मांगेगा, और जीटीए अगर रजिस्टर्ड है तो उसका भी। तो मुझे लगता है यहां पर वो अनजान हो रहे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। रिसिपिएंट को दो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, एक टैक्स इनवॉइस, एक पेमेंट वाउचर। तो मैं अब इसके थ्रू मैं आपको और समझाता हूं प्रैक्टिकली क्या होता है। इंटर स्टेट सप्लाई फ्री ऑन रोड, इसका मतलब फ्री ऑन रोड का मतलब कंसाइनर आपको सामान आपके घर पे, आपके दुकान में पहुंचा के देगा। देखिए काम कैसे कर रहा है। कंसाइनर दिल्ली का है, जीटीए भी मान लो दिल्ली का ही है, ऑब्वियसली दिल्ली का ही होगा, और कंसाइनी झारखंड का है। ठीक है, कंसाइनर रजिस्टर्ड है, कंसाइनर रजिस्टर्ड है, और ये गुड्स जीटीए को देता है, और कंसाइनर कहता है पेमेंट मैं ही करूंगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जीटीए ही देगा, और ये इसको सामान कंसाइनी को देता है। और कंसाइनी अनरजिस्टर्ड है। क्यों अनरजिस्टर्ड है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए, ये इसको सप्लाई कर रहा है, ये रिसीव। अब दो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एक कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और दूसरा कंसाइनर और जीटीए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, अब जब कंसाइनर कंसाइनी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अब आप ये सोचिए, मैंने एफओआर इसलिए लिखा, अगर एक्स फैक्ट्री होता तो जीटीए वाला इसका सामान कभी भी झारखंड नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब इन कंसाइनी को, कंसाइनर को कहना पड़ेगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दो, और मेरे से गुड्स के साथ ही उस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को चार्ज कर लो। तो अब ये कंसाइनर एक टैक्स इनवॉइस बनाएगा गुड्स का, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 100 रुपया, प्लस आईजीएसटी स्टैंडर्ड रेट लिख दिया 18, वैल्यू कितना हो गया 118। तो ये कंसाइनी कितना दे देगा इसको? 118। अब ये कंसाइनर क्या करेगा? जीटीए को माल भाड़ा देगा, तो उसके लिए अलग टैक्स इनवॉइस बनाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। मान लीजिए वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस कितना लिखेगा? 10। ठीक है, अब यहां पर जब कंसाइनर इसको भाड़ा दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? कंसाइनी का माना जाएगा या कंसाइनर का माना जाएगा? जब मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि रिसिपिएंट अगर वो रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट का जहां का है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कंसाइनर ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे रहा है तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कंसाइनर को माना जाएगा। तो कंसाइनर का प्लेस ऑफ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन का प्लेस ऑफ सर्विस दिल्ली, कंसाइनर भी दिल्ली का है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। तो ये टैक्स इनवॉइस जो बनाएगा रिवर्स चार्ज में एसजीएसटी सीजीएसटी लिख के बना देगा, वैल्यू कितना लिखेगा? 15। फिर पेमेंट वाउचर बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो और कंसाइनी को क्योंकि अनरजिस्टर्ड इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसके लिए वैल्यू कितना माना, कॉस्ट कितना माना जाएगा? 118। अब आगे देखिए, कंसाइनर को ट्रांसपोर्ट चार्जेस के साथ उसको जीएसटी देना पड़ा रिवर्स चार्ज में, इसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा जो आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकता है। तो बड़ा सिंपल है। तो जीटीए वाले कुछ व्हाट्सएप में लिख भी रहे हैं कि जीएसटी नंबर इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो रजिस्टर्ड है, जो पेमेंट कर रहा है उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, जिसको आप भेज रहे हो उसका जीएसटी नंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही लॉ है, आप इसको मानिए। तो मुझे लगता है मैंने बहुतों का कंफ्यूजन दूर किया होगा, और जीटीए
इकोनॉमी के लिए अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी इकोनॉमी जीएसटी के आने से ग्रो करेगी, मुझे ऐसा लगता है।